सृष्टि के प्रारंभ में न दिन था, न रात थी, न शब्द थे, न भाषा थी। आकाश अनंत था, तारे स्थिर थे, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में एक गहरी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें जीवन तो था, पर चेतना अभी सो रही थी। फिर मनुष्य आया। उसने आंखें खोलीं, पर दृष्टि पूरी नहीं। उसके हाथों में औजार थे, लेकिन मन के भीतर केवल प्रश्न थे। वह देख सकता था, पर समझ नहीं पाता था। वह बोल सकता था, पर अर्थ नहीं बना पाता था। उसी गहरी खामोशी में कुछ बदलने लगा, और तभी एक श्वेत प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। वह प्रकाश तेज नहीं था, डराने वाला नहीं था। वह शांति था, वह स्पष्टता था। और उसी प्रकाश से सरस्वती प्रकट हुईं, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा। उनके चेहरे पर न आदेश था, न क्रोध, केवल करुणा और समझ। मां सरस्वती युद्ध की देवी नहीं थीं। वे किसी को दंड देने नहीं आई थीं। वे आई थी अज्ञान को धीरे धीरे मिटाने। वे शक्ति नहीं थीं, वे विवेक थीं। वे बाहर नहीं आईं, वे भीतर जागीं। वीणा की हर तार कुछ कह रही थी कि ज्ञान अत्यधिक नहीं होता, ज्ञान कठोर नहीं होता, ज्ञान संतुलन है। सरस्वती के पास हंस था, क्योंकि हंस विवेक का प्रतीक है। वह सिखाता है कि हर बात स्वीकार न करो। जो सत्य है उसे अपनाओ, और जो असत्य है उसे छोड़ दो। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी मन को शुद्ध रखा जा सकता है। बाहरी गंदगी भीतरी पवित्रता को छू नहीं सकती। जब मनुष्य ने पहला प्रश्न पूछा, जब उसने उत्तर खोजना शुरू किया, जब पहला अक्षर लिखा गया, जब भाषा बनी, तभी ज्ञान आकार लेने लगा, और सरस्वती मनुष्य के भीतर जागृत हुई। फिर स्वर जन्मे, संगीत बहा, क्योंकि आत्मा को अभिव्यक्ति मिली। कला बनी, क्योंकि मन अपने भाव कह सका। जहां शब्द कम पड़ते हैं, वहां संगीत बोलता है। मां सरस्वती किसी मूर्ति में सीमित नहीं है। वे हर उस मन में है जो सीखना चाहता है। जहां प्रश्न है, वहीं सरस्वती है। जहां ज्ञान है, वहीं सरस्वती है। और जहां अहंकार है, वहां अज्ञान। यही सत्य है, यही शांति है।